एक राष्ट्र एक चुनाव, मोदी का महाप्लान। क्या बार बार होने वाले चुनावों से देश का विकास रुक सकता है? क्या हर कुछ महीने में लगने वाली आचार संहिता हिंदुस्तान की तरक्की में रोड़ा बन गई है? बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब देश को इस चुनावी चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने गुजरात की धरती से इस महासुधार को लेकर देश के सामने सबसे बड़ी दलील रखी है। उन्होंने साफ किया कि अगर देश को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाना है तो शासन को रफ्तार देनी होगी और एक साथ चुनाव कराना ही होगा। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को हकीकत में बदलने की कवायद अब अंतिम दौर में पहुंचती नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में बैठकों का दौर चल रहा है। जो 3 दिन में गांधीनगर अहमदाबाद में जो वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, बच्चों की शिक्षा जो है वो पूरी अच्छी तरह से हो, डिस्ट्रप्शन नहीं हो, एजुकेशन में, मेडिकल में, हेल्थ सिस्टम में डिस्ट्रप्शन नहीं हो, प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन नहीं हो, गवर्नेंस में डिस्ट्रप्शन नहीं हो और देश की इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो, तो देश में एक साथ चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सबके साथ हो जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था में करीब 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इजाफा होगा, जो हमने यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर को सुना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्लान काफ़ी पहले से ही चल रहा था। अब आपको बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है एक देश एक चुनाव। हर साल अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव में पानी की तरह बहने वाला जनता का पैसा बचेगा। बार बार आचार संहिता से विकास कार्य और सरकारी योजनाएं ठप नहीं होंगी। सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से राहत मिलेगी, जिससे वो देश की मूल सेवा पर अपना ध्यान दे सकेंगे। सरकारों को 5 साल तक बिना किसी लोक लुभावन दबाव के काम करने की आज़ादी मिलेगी। पीपी चौधरी ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार इस मामले पर पीछे हटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन पार्टी का अगला मिशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस प्रशासनिक और चुनावी सुधार को रीढ़ की हड्डी बताया। हालांकि विपक्ष इस प्रपोजल पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन गुजरात के इस 3 दिनी महामंथन ने यह साफ कर दिया कि सरकार अब इस बिल से पीछे हटने वाली नहीं है। संसद के पटल पर लाने की पूरी तैयारी है। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि नए भारत की प्रशासनिक हकीकत बनने की ओर अग्रसर है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब ये प्रस्ताव संसद में आएगा तो विपक्ष की रणनीति क्या होगी। क्या वाकई देश में इस साल एक ऐतिहासिक चुनावी क्रांति आएगी और पूरा देश इसका गवाह बनेगा?